कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानीं सततं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमे वन्दना मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, विस्तार पूर्वक आपको हम बताते हैं। शिव जी को बेलपत्र उनकी आध्यात्मिक प्रियता और शीतलता प्रदान करने वाले गुणों के कारण चढ़ाया जाता है। यह त्रिदोष वात पित्त कफ के संतुलन, महादेव के विशापन के बाद मस्तिष्क की गर्मी कम करने को माता पार्वती के स्वरूप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है, जो जन्मों के पापों का नाश करता है। बेलपत्र चढ़ाने के मुख्य कारण शीतलता और प्रियता। समुद्र मंथन के बाद विषपान से उत्पन्न आध्यात्मिक गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव को शीतल बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। त्रिदेव और त्रिनेत्र का प्रतीक। बेलपत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव का प्रतीक हैं। यह शिव जी के 3 आंखें त्रिनेत्र भी को दर्शाता है। पाप नाशक और कल्याणकारी। धार्मिक मानता है कि बेलपत्र चढ़ाने से तीनों जन्मों के पापों का नाश होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। माता पार्वती का स्वरूप। बेल वृक्ष में माता पार्वती का स्वरूप पाया जाता है, इसलिए शिव जी को अर्पित करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए बेलपत्र का पूजन किया जाता है। महत्वपूर्ण नियम। बेलपत्र हमेशा चिकनी ओर से और बिना कटे फटे अखंडित होने चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के पीछे गहरे आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण हैं। ध्यान से सुनिए। देवी पार्वती के पसीने से उत्पन्न स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की एक बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी, जिससे बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्योंकि इसकी उत्पत्ति माता पार्वती से हुई, इसलिए इसमें उनका वास माना जाता है और यह हमेशा महादेव को अत्यंत प्रिय है। विषपान की शीतलता। समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी ने हलाहल विष पिया तो उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। देवताओं ने उनकी मस्तिष्क की गर्मी के शांत करने के लिए उन्हें शीतल बेलपत्र और जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। इसलिए बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। प्रतीक और आध्यात्मिक महत्व। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिपुणी कई महत्वपूर्ण का प्रतीक मानते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश विनाशन। तीनों के गुण। सत पवित्रता, रजस गतिशीलता और तमस अंधकार जड़ता। इन्हें अर्पित करना इन्हें अहंकार और प्रवृत्तियों का समर्पण का प्रतीक है। महादेव के स्वरूप। शिव जी के 3 आंखें त्रिनेत्र और उनके अस्त्र त्रिशूल को भी दर्शाती है। 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यलोक और पाताल लोक। पापों का नाश और मनोकामना की पूर्ति। त्रिजन्म पाप संहारम। शस्त्रों बिल्वाकष्टम के अनुसार अखंडित बेलपत्र चढ़ाने से पिछले 3 जन्मों के पापों का नाश
होता है। अक्षय पूर्व बेल के वृक्ष के नीचे महादेव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलता है। विज्ञान और औषधि दृष्टिकोण से ऊर्जा का अवशोषण बेलपत्र से आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने से क्षमता बहुत अधिक होती है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया हुआ बेलपत्र उनकी ऊर्जा सोख लेता है, जिसके बाद वे ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। त्रिदोष नाशक आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र वात पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है। पूजा के विशेष नियम। अखंडित पत्र पत्ता कभी कहीं से कटा फटा कीड़े द्वारा खाया हुआ नहीं होना चाहिए। चढ़ाने का तरीका हमेशा पत्ते का चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। पुनः प्रयोग यदि नया बेलपत्र उपलब्ध न हो तो चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर दोबारा भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने के महत्व को और गहराई से हम आपको बताते हैं, सुनिए। आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीक। बेलपत्र के 3 पत्ते केवल भौतिक आकृति नहीं बल्कि जीवन की गहरी आस्थाओं को भी दर्शाता है। 3 गुण ये मनुष्य के सत्य, पवित्रता, रजस कर्म इच्छा और तमस अंधकार गुणों का प्रतीक है। इन्हें शिव पर अर्पित करने का अर्थ है अपने संपूर्ण स्वभाव और अहंकार को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना। त्रिकाल और त्रिलोक। बेलपत्र 3 समय, भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों लोकों स्वर्ग, मृत और पाताल के स्वामी के रूप में शिव की पत्ता को स्वीकार करने का माध्यम है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। दार्शनिक रूप से एक पत्ता देखने वाला माध्यम आत्मा, दूसरा दिखने वाला संसार और तीसरा जिसके कारण दिखाता है परमात्मा का प्रतीक है। बिल्वाष्टकम का महत्व। यह आज शंकराचार्य द्वारा रचित बिल्वाष्टकम में इसके महत्व का सुंदर वर्णन किया है। अर्थात 3 पत्तों वाला 3 गुणों से युक्त भगवान विष्णु के तीनों नेत्रों और त्रिशूल जैसा दिखने वाला यह एक बेलपत्र 3 जन्मों का पापों का नाश कर देता है। पौराणिक कथाएं और श्रद्धा। व्याध शिकारी की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक शिकारी अनजाने में बेल के पेड़ पर बैठकर रात भर पत्ते तोड़कर नीचे गिरते शिवलिंग पर गिराता रहा। बिना किसी विशेष ज्ञान के केवल बेलपत्र चढ़ाने मात्र से महादेव ने प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। माता लक्ष्मी का वास। ऋग्वेद के भी सूतक के अनुसार बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता, इसलिए इसे चढ़ाने की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। वैज्ञानिक और व्यवहारिक पक्ष। ऊर्जा संचयन। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार बेलपत्र में दिव्य संपदों को सोखने की क्षमता होती है। जब इसे शिवलिंग पर रखा जाता है तो यह शिव की ऊर्जा को संचित कर लेता है। इसे पास रखने या जल में डालकर उपयोग करने से मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। कठोर परिस्थितियों का प्रतीक। बेल का पेड़ कठिन से कठिन विषम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में जीवित रहता है। यह भक्त को विपरीत परिस्थितियों से भी अडिग करने की प्रेरणा देता है।
विशेष नियम और फल। संख्या का महत्व। शिवलिंग पर कम से कम 3, 5, 7 या 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। 5 पत्तियों वाला बेलपत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अर्पण विधि। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, मध्यमा और अंगूठे की सहायता से पकड़कर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, मध्यमा और अंगूठे की सहायता से पकड़ चढ़ाना चाहिए। औषधि लाभ। आयुर्वेद चरक संहिता में भी इसके फल, छाल और पत्तियों को पेट के विकारों और सूजन को ठीक करने वाली औषधियाँ माना जाता है। और आपको हम आगे कथन बताते हैं, तब तक मुझे आप दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भौम भवानीं सरितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। राधे राधे।